साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर गांव में एक राजा और एक साधु बाबा रहते थे। राजा का नाम महाराज सूर्यमल था और साधु का नाम महात्मा वर्धमान। दोनों का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन उनकी मुलाकात एक अद्भुत घटना के कारण हुई। महाराज सूर्यमल अत्यंत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और धन में कोई सुख नहीं मिल रहा था। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था और जीवन की सच्चाई को समझने के लिए किसी मार्गदर्शक की तलाश कर रहा था। एक दिन वह अपनी जंगली सफारी के दौरान महात्मा वर्धमान के आश्रम में पहुंचा। महात्मा वर्धमान अपनी साधना में लीन थे और उनका जीवन अत्यंत साधारण था। उनका आश्रम बहुत ही साधारण था और उनके पास कोई भव्य चीजें नहीं थीं। वह एक कंबल में लिपटे हुए थे और गहरी ध्यान में मग्न थे। राजा ने महात्मा से कहा, मुझे जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति और संतोष नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे जीवन की सच्चाई समझा सकते हैं? महात्मा वर्धमान मुस्कराए और बोले, राजन, तुम जितनी दूर आ चुके हो उतनी ही दूर समझ का रास्ता है। तुम्हारे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तुम जीवन के असली आनंद से अनजान हो। शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं होते, बल्कि यह तुम्हारे अंदर से आती है। राजा ने पूछा, अगर बाहर से कोई चीज हमें संतोष नहीं दे सकती, तो वह क्या चीज है जो हमें सच्ची शांति दे सकती है? महात्मा वर्धमान ने राजा को एक साधारण कांच के बर्तन में पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी की तरह है। जब तुम इसे बिना किसी भय और शंका के स्वीकार करोगे, तब तुम्हें शांति का अनुभव होगा। राजा ने पानी को थामा और जैसे ही उसने उसे अपनी आंखों से पीने की कोशिश की, वह समझ गया कि साधु का संदेश क्या था। शांति और संतोष को बाहर नहीं, भीतर खोजना होता है। जैसे पानी सिर्फ पिया जाता है, वैसे ही जीवन को भी सरलता और संतुलन से जीने की आवश्यकता होती है। राजा ने महात्मा वर्धमान से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य लौटते वक्त संकल्प लिया कि वह अब अपने जीवन को सरल और संतुष्ट बनाएगा। उसने अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और बाकी का इस्तेमाल सार्वजनिक भलाई के लिए किया। राजा अब हर रोज ध्यान और साधना में समय बिताता था और उसकी आत्मा में शांति और संतोष था। इस प्रकार साधु और राजा की मुलाकात ने राजा की पूरी जिंदगी बदल दी और वह सच्चे सुख की ओर बढ़ चला। सिद्धांत: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी चीजों के द्वारा हम सच्ची शांति और संतोष नहीं पा सकते। आत्मनिर्भरता, साधना और संतुलित जीवन ही हमें सच्चे सुख की